बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम बरेली के गुलाबरा इंटर कॉलेज में होली मिलन समारोह चल रहा है। आप सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण से देख रहे हैं और जिस जगह जो कैंप लगाया गया है खासतौर से होली मिलन समारोह का, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन बरेली का भी यहाँ पर कैंप है और ख़ुद जो है सांसद जी यहाँ पर हैं। सब जगह जहाँ जहाँ जो कैंप लगे हुए हैं उनसे मिलने आ रहे हैं। पूरा कैंप बरेली दर्पण आपको दिखाएगा और ख़ास तौर से क्योंकि रंगों का त्यौहार है, किस तरह से सब हर साल बरेली में इस तरह से होली मिलन समारोह होता है वो मैं पूरा दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये कार्यक्रम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से बरेली दर्पण आपको दिखा रहा है और इस जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आलोक गुप्ता जी हैं और धीर यादव जी हैं उपाध्यक्ष हैं। इस तरह से अयाज खान साहब हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और भी आप अगर जो पदाधिकारी जी हैं मनीष अग्रवाल जी हैं। क्योंकि एक लंबे अरसे से ये होली मिलन समारोह चला आ रहा है, बल्कि मैं मनीष जी से ही बात करूंगा फिर आलोक जी से ही बात करूंगा कि क्या इसका मकसद होता है, कितना पुराना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि यहाँ पर अलग अलग जो कैंप है, अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं, लोग मिल रहे हैं जा कर के, तो वो जानना चाहता हूं मैं। और जितने भी यहाँ पर सांसद जी हैं, विधायक हैं बहुत सारे, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर, वहाँ पर ही मिलूंगा, उनसे ही बात करूँगा। सर, ये होली मिलन समारोह की बात की जाए कि रंगों का त्यौहार है और सब गिले शिकवे दूर करके जो है हम गले मिलते हैं, ये प्रोग्राम जो हो रहा है कितना पुराना प्रोग्राम चला रहा है? ये साहब 30-40 साल पहले से हो रहा है और ये जो है हमारी पुरानी परंपराओं को आज भी निभाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो है सभी ग्रुप्स के कैंप होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। यहाँ पे जाति बिरादरी कोई नहीं है, यहाँ पे सब अपने हिंदू हैं और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास से होली के त्यौहार पे एक दूसरे के साथ भाईचारे से सब लोग रहें, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी परंपरा को निभाया जा रहा है सालों से। और आशा करते हैं आगे भी जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी इसको ऐसे ही आगे चलाती रहेगी। बिल्कुल, वाकई इस तरह से आगे बढ़ता रहे। आलोक जी, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जो है एक जिम्मेदारी जो है, अभी नया कहा जाए इसको, हम लोग अभी नए सदस्य बने हैं आप, हालांकि बहुत पुराना ये एसोसिएशन है, किस तरह से काम कर रहा है। हालांकि पहली बार हम लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं और ये प्रोग्राम भी कवर कर रहे हैं आपकी जानिब। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का गठन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन वो निष्क्रिय पड़ा हुआ था। जब से आप सब मीडिया के लोगों ने हमें जिम्मेदारी संभाली दी है, तब से हम लोगों ने अभी 1 महीने में ही एक बहुत शानदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी होली मिलन समारोह कराया था, जिसमें सारे विधायक और मंत्री लोग उपस्थित रहे थे। और हम आज पहली बार यहाँ पर होली मिलन समारोह में टेंट भी लगा हुआ है, कैंप लगाया हम लोगों ने। ऐसे ही हम लगातार मीडिया के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे। लेकिन हम छोटे भाई से क्षमा मांगने आए सर मीडिया वालों। चलिए, मैं कहूँगा सर, आज होली का अवसर है, होली मिलन समारोह है, रंगों का त्यौहार है। मैं देख रहा हूँ सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, त्यौहार कोई भी हो, वो अलग मैटर होता है कि हम लोग धर्म के हिसाब से अपने अपने त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं जी। और हमारा देश भारत जो है, आप देखते हैं विविधता वाला देश है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म, जाति, मजहब, पंथ के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जो सौहार्द रहता है, वो सौहार्द दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिल सकता है। वो अलग बात है कि हमारे इस बरेली जनपद में ये सौहार्द का केंद्र माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2013 में यहाँ जिन लोगों ने कर्फ्यू लगवाने का काम किया, वो अब दोबारा रिपीट ना हो कभी। और जब तक हमारी योगी जी की सरकार है, रिपीट होगा भी नहीं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत खूब। अगर शहर बरेली की बात करें, अयाज गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता है, जिस तरह से ये नाथ नगरी कहा जाता है, इस तरह से आला हजरत का शहर भी कहा जाता है। इस मौके पर आज के होली के इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? होली का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब परेशानियां एक दूसरे की शेयर करते हैं और गले मिलते हैं। इसमें फूलों की और जो रंगों की है, इसमें एक दूसरे को लगाते हैं और खुशी बांटते हैं। अहम बात यह है, यहाँ पे ये प्रोग्राम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की तरफ से है, यहाँ पे सारे लोग इस ग्राउंड में आते हैं। यहाँ जो ज़िले भर के लोग हैं, ज़्यादातर जो प्रमुख लोग हैं यहाँ शहर के, सब आपस में आके यहाँ गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि एक मात्र ऐसा स्थान है GRM, यहाँ पे लोग शहर भर के आके मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई, क्योंकि घर जाने का मौका नहीं मिल पाता हर आदमी को।
तो यहाँ सब इकट्ठा होकर के एक दूसरे को बधाई देते हैं। और हमारी ओर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से यहाँ पहली बार ये लगाया गया है और यहाँ सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। विधायक संतोष जी भी आए थे, सांसद जी, विधायक जी भी आए हैं और सब आ रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ और सबसे सौहार्द की अपेक्षा रखता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा मैसेज दिया धीरू भाई। आप बताइए, आप जो है एसोसिएशन की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से पहली बार ये आयोजन हुआ है यहाँ पे। वैसे तो ये जब से हम पैदा नहीं हुए तब से ये मेला यहाँ पे चल रहा है और हमारे अध्यक्ष सिटिल गुप्ता जी के बनने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नई जान आ गई है। हमारे सभी सदस्य बहुत खुश हैं और हमेशा आगे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ऐसे समारोह करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई इस तरह से करते रहेंगे। मैं इस कैंप को जरूर दिखाऊंगा। रफत आलम साहब है हमारे साथ में। रफत साहब, मैं चाहता हूँ हमारे साथ रहें थोड़ा सा। और यहाँ जो कैंप लगाया गया है खास तौर से होली मिलन समारोह का, हम जगह जगह चलेंगे। बहुत सारे जो पार्टियां हैं उनके कैंप लगे हुए हैं। सब लोग जो है आ रहे हैं, एक दूसरे से जो है होली मिल रहे हैं। ये मंजर किस तरह से क्या कहेंगे, बल्कि मैं कहूँगा अध्यक्ष जी है समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष जी, बहुत बहुत सर मुबारक हो आज का होली का, कि इस मौके पर सभी लोग मिल रहे हैं। और सब कहूँ मैं कि सब धर्म के लोग यहाँ पर होली मिलने के लिए आए हुए। क्या कहेंगे इस मौके पर? ये तो बरेली के सभी लोगों का सौभाग्य है। ये 100 साल से होली मिलाप का कार्यक्रम इस प्रांगण में होता चला आया है। सर्व धर्म सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। सभी पार्टियों के लोग, सभी संस्थाओं के लोग, सभी समाज के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, आपस में बुराइयां दूर करते हैं और आने वाले भविष्य के लिए अच्छी सोच पैदा करते हैं। ये त्यौहार हम सब लोगों को एक होके, एक राय होके और सौंदर्य को आगे बढ़ाने का त्यौहार है। जी, शमीम साहब, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? आज के रंगों का त्यौहार है और शहर की बात करें तो जिस तरफ गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता है, नाथ नगरी भी कहा जाता है, दरगाहों का शहर भी कहा जाता है, आज का ये रंग देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत हर्ष का दिन है। आज हम लोग इस गुलाबराय इंटर कॉलेज में 77वां होली मिलन समारोह के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी देश और प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ये कामना करता हूं हमारे देश और प्रदेश में अमन भाईचारा कायम रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस मेले के अंदर सर्व समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर 77वां हम लोग होली मिलन समारोह ये यहाँ आयोजित किया गया है। यहाँ विभिन्न समाज के लोगों के यहाँ आप देख रहे हैं कैंप लगे हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। इसकी अपनी बरेली में पहचान है। एक बार पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 77वां होली मिलन समारोह चल रहा है। गुलाबराय इंटर कॉलेज पर हैं हम। यहाँ पर कैंप लगाया गया है होली मिलन समारोह का। सभी पार्टियाँ हैं और अलग अलग जो है और भी बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का ये जो है होली मिलन समारोह है। सर, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? आज के मौके पे होली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सौहार्दपूर्वक जिस तरह से बरेली का हमेशा नाम रहा है और इस बार भी बरेली के लोगों ने सौहार्दपूर्वक होली मनाई है, इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोग दे रहे हैं। और जिस तरह से मोहब्बत का पैगाम दिया गया है यहाँ पर होली मिलन समारोह था। एक तरह से देखा जाए रफत साहब के शब बारात भी थी और होली का भी था। हालांकि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी और शहर के लोगों के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत अच्छे से दोनों त्यौहार मन जाएं। कुल मिलाकर होली हो चुकी है, आज मिलन समारोह चल रहा है। कैसा रहा ये, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं देश और प्रदेश सभी हिंदुस्तान वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। होली की और शब बरात की मुबारकबाद देना चाहता हूं। जैसा कि 2 त्यौहार थे, एक साथ थे प्रशासन के लिए, लेकिन प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए और इन दोनों त्योहारों को मनाया है। बड़ी शांतिपूर्वक दोनों ही त्यौहार मिलेगा। लेकिन पहले के माहौल से अब के माहौल से बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। अब देश के रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये लोग समझ में आ गई है कि हम लोगों को हमेशा एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, सारे त्योहारों में एक साथ मिलकर। वाकई हमको एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस का कैंप है यहाँ पर, तो अशफाक साहब हैं, मैं उनसे पूछूंगा। सर, मैं देख रहा हूँ कि सभी धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं, जो कैंप लगा हुआ है, सभी पार्टियां भी और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या कहेंगे, चाहे नेता लोग हों और भी बहुत सारे लोग आए आज के इस मौके पर, क्या कहेंगे? आज रंगों का त्यौहार, होली का त्यौहार है। सभी लोग, एक बरेली की पहचान रही है, सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और एक मिलजुल कर ये त्यौहार जो प्यार बांटता है, उस प्यार के त्यौहार को हम सब लोग मिलकर
एकता की मिसाल के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। और सभी लोग आपने देखा, सभी धर्मों के लोग, सभी समाज के, सभी पार्टियों के, सभी समाज से भी सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक संदेश है इस देश के लिए, एक बरेली के लिए, इस प्रदेश के लिए, कि हम सब लोग मिलकर रहें और मिलकर चलें। ये जो प्यार का संदेश हम लोग इसी तरीके से बांटते चलें। वाकई प्यार का संदेश बांटते चलें। सर कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? ये हमारा भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए त्यौहार हमेशा आता है। और यहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खुशियाँ प्यार बांटते हैं और सदैव ऐसा चलता है। बरेली के अंदर एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि ये एक ऐसी जगह है होली मिलाप मेला कि जहाँ सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग, सभी पार्टियों के लोग बड़े प्यार के साथ एक दूसरे के साथ नमस्ते सलाम दुआ करते हुए मिलते हैं और बड़ा खुलूस के साथ मिलते हैं। ये हमारी बरेली की पहचान है, ये हमेशा कायम रहेगी। भारतीय संस्कृति। वाकई सर क्या कहेंगे? गंगा जमनी तहजीब का शहर इसीलिए कहा जाता है इसको कि सभी धर्म के लोग यहाँ नजर आते हैं। ये हमारे देश की जो संस्कृति और परंपरा है वो बरेली बरसों से निभाती चली आ रही है। यहाँ एक राम बारात भी निकलती है और कल इत्तेफाक से शब बारात भी थी। सब लोगों ने बड़े मिलजुल के और बड़े प्यार से एक दूसरे के शब्द भावना के तहत एक दूसरे को बधाइयाँ दी, गले मिले। और आज भी उसी परंपरा को हम यहाँ निभाने के लिए इस गुलाब राय में बरसों से इकट्ठा हो रहे हैं यही। और मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और शब बारात की दिली मुबारकबाद देता हूं। वाकई तारीख गवाह है 77 साल से इसी तरह, यानी 77वां होली मिलाप होता जा रहा है। और लगातार जो है हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग इसी तरह से आते हैं और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर अलग जोश है। मैं देख रहा हूँ खुद ही सभी धर्म के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत जिस तरह से इस देश में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर प्रेम मोहब्बत का एक उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब लोगों में पहले से ज्यादा जागरूकता आ चुकी है और लोग सभी एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे से बधाई देते हैं और एक दूसरे का सुख दुख आनते हैं। इसी के साथ वाकई मैं कहूँ कि आज का दिन वाकई एक यादगार दिन होगा। 77वां होली मिलन जो है ये मेला है सर। और मैं देख रहा हूँ सभी धर्म के लोग यहाँ पर हैं और बड़ी एक दूसरे से बड़े तपाक से कहते हैं, मिल रहे हैं बड़े दिल से। क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? देखिए, ये एक ऐसा त्योहार है जिस हमारा देश एक फूलों का गुलदस्ता है, विभिन्न के रंग हैं। हमारे सभी संप्रदाय के लोग, सभी लोग यहाँ के एकजुट होकर जो सुबह होली खेलते हैं, आके एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। खुशी का त्योहार है, सद्भाव का त्योहार है, ये बहुत अच्छा संदेश देता है। उसी के लिए हम सब इकट्ठे हैं। वाकई सर आप क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? बहुत अच्छा त्योहार है। इस त्योहार पर लोग अपने गिले शिकवे दूर करते हैं, गले मिलते हैं। वाह क्या बात। प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। सभी जाति और धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस माहौल में। वाकई ये रंगों का त्योहार है और मोहब्बत से सब जब गले मिलते हैं तो वाकई एक अलग तरह का मंजर नज़र आता है। खुद देखते हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी है यहाँ पर, मंत्री जी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे भी कम से कम थोड़ी सी ज़रूर सर आज के इस मौके पर क्या कहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रंगों का त्योहार है और गले मिलकर एक दूसरे से गले शिकवे कहा जाए दूर कर रहे हैं। होली होली फेस्टिवल, होली पे सभी लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, गले मिलके पिछले को शिकवे शिकायत होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और ये बरेली है जहाँ 77 साल से होली मेला आयोजित किया जा रहा है। बहुत कम जगहों पे होगा। बरेली की देखा देखी अब तो बहुत से जिलों में इस तरह का मेला शुरू हो गया है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा है। लोग एक दूसरे के घर जाना चाहते हैं, होली मिलना चाहते हैं, लेकिन इतनों के घरों पे जाके होली मिलना मुमकिन नहीं है। इसलिए लोग यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं और सब मिल लेते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भाई यार पिछली बार यहाँ मिले थे, अब आज मिल रहा है, अब अगली साल ही मिलेंगे यहाँ पे। तो ये इस मेले का ये महत्व है। लोग मिलके एक दूसरे के इतने खुश होते हैं कुछ कहने नहीं। और यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सब आते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। इस मेले के पास में ही बच्चों के लिए झूले का इंतजाम होता है, चाट के ठेले लगे होते हैं, कुछ खिलौने लगे होते हैं। तो मैं कहूँगा मेला बहुत अच्छा है। वाकई सबको इंतजार रहता है, जैसे मंत्री जी ने कहा कि पूरे साल इंतजार रहता है लोगों को। सर कहते हैं कि पूरे साल इंतजार रहता है, हालांकि लगातार जो है लोग मिल रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? कहते हैं एक साल तक इंतजार रहता है, जैसे मंत्री जी ने कहा, हमें
वाकई इंतजार था यहाँ कि कभी उपस्थित हैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह से मैं कहूँ कि सभी पार्टी के कार्यालय है यहाँ पर, मैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी से भी ज़रूर इस मौके पर ज़रूर कहूँगा कि वह दो शब्द क्या कहेंगे, क्योंकि ये मौका है, पूरे एक साल तक जो है इंतज़ार रहता है। सर बहुत बहुत होली की मुबारकबाद आपको। इस मौके पर सर क्या कहेंगे, क्योंकि साल भर तक इंतज़ार रहता है जैसे मंत्री जी ने कहा, और 77 साल से इसी तरह का माहौल है, इसी तरह से लोग गले मिलते हैं, अपने शिकवे दूर करते हैं। पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जो एक वर्ष में होली का जो एक पर्व है, वास्तव में बरेली ने एक मिसाल कायम की है। एक सभी धर्म के लोग और एक साथ होली के पर्व को मेले के रूप में और सभी आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देने का काम करते हैं। जो इस बरेली की पहचान कई चीज़ों से है, ऐसे ही एक सामाजिक सौहार्द सब आपस में बनाकर और होली को बड़ा धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। वाकई सभी लोग गले मिलकर जो है एक दूसरे से गले शिकवे दूर करते हैं। रंगों का त्यौहार है और रंगों के त्यौहार में जो है जो पूरा शहर के जो भी चाहे विधायक हों या जिले के विधायक हों या बड़े बड़े अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं इस तरह से। मैं जी बहुत बड़े वरिष्ठ प्रचारक हैं। जी वाकई इस मौके पर मैं कहूँगा कि सभी को इंतजार रहता है। अजीम शख्सियात भी यहाँ पर हैं, राधेश्याम सर जी हैं, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको आज का होली। और इस मौके पर सर क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छा उत्सव हो रहा है जी। 77 साल से कहते हैं ऐसी होता रहा और हर साल लोगों को इंतजार रहता है। बिल्कुल इंतजार। जी। इस मौके पर क्या कहेंगे देशवासियों से, कुछ कहना चाहते? देशवासी सब लोग इस तरह से ये सभी लोग जैसे ये हो रहा है ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी मनाया करें। वाकई सर कहते हैं कि इसी तरह से होता रहे, 77 साल से इस तरह से जो पर्व होता आ रहा है। सर आज इस मौके पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि 77 साल से लगातार हो रहा है। अभी बात हुई कि हर साल लोगों को इंतजार रहता है कि ये दिन आएगा और हम सब मिलकर इकट्ठे होकर एक दूसरे को गले लगाएंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे। अभी कोविड काल में ये मेला नहीं लग पाया था, इस लोगों को बहुत दुख था। आज भी ये बहुत जोर शोर से ये मेला लग रहा है और आगे भी भविष्य में लगता रहेगा और हिंदू भाईचारा बनाए रखेंगे। वाकई भाईचारा बनाए रखें, इस तरह का संदेश है सबकी तरफ से। मैं कहूँ कि जिस तरह से जो है यहाँ पर होली का त्यौहार, सर इस मौके पर आप क्या कहेंगे कि होली का वक्त है, रंगों का त्यौहार है, लोग गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से शिकवे दूर कर रहे हैं, ये मौका होली हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा त्यौहार जिसे हर हिंदू बड़े धूमधाम से मनाता है, जोर शोर से मनाता है। सारे भेदभाव भूल के आज का दिन हम सब गले मिलते हैं और ये मेला बरसों बरस से लग रहा है। यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति, हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति, हर सोसाइटी, कोई संस्थाएं हैं, रोटरी है, लॉयंस है, सबके अलग अलग लगे हैं, लेकिन सब मिक्स हैं। जी सब एक साथ घुल मिलकर इस त्यौहार को मना रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है और मैं चाहता हूँ जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहे, हमेशा ऐसा चलता रहे। मेरी शुभकामनाएं होली के त्यौहार पर। वाकई इसी तरह का रंग देखने को मिलता रहे बरेली शहर का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिस तरह से यहाँ पर आते हैं लोग। मैं कह नहीं रहा था, डॉक्टर साहब, डॉक्टर इंतखाब आलम साहब हैं, मैं कह रहा था कि सभी लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर मिलने आ रहे हैं। ये एक अच्छा मौका होता है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। आज के इस मंजर को देखकर डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मेरा कहना तो वो जौहर कानपुरी साहब ने बहुत पहले कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ करिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह, क्या बात। ये मौका एक ऐसा ही है और हिंदुस्तान में ही ये मुमकिन है कि जब होली और शब बरत एक दिन है और लोग सब मिलके मना रहे हैं। हम अपने किसी भाई को जब होली की मुबारकबाद दे रहे हैं तो वो हमको शब बरत की मुबारकबाद दे रहा है। ये शायद सिर्फ हिंदुस्तान में ही मुमकिन है। वाकई बहुत अच्छी बात कही, एक शेर के जरिए बात कही कि आज होली की बात की जाए, होली है तो दूसरा शब बारात है, तो हम जो है कहते हैं कि हम होली की मुबारकबाद दे रहे हैं तो बदले में हमको जो है शब बारात की मुबारकबाद मिल रही है।
मैं बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर सर मैं ये जानना चाहूँगा, आज होली मिलन समारोह चल रहा है, जिस तरह से सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कहते हैं कि आज होली का त्यौहार है तो शब बारात भी है और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। खासतौर से होली को लेकर क्या कहेंगे? होली तो सबसे बुराई पे सच्चाई का ये त्यौहार है। इसमें जो है बुराई ख़त्म जल जाती है, एक दिन पहले इसको ख़त्म कर दिया जाता है। और त्यौहार है होली के सबसे मिलने जुलने का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलते हैं, मिलजुल के मिलाते हैं बहुत उससे। और मुसलमान भाइयों को भी हमारे शब बारात है, वो भी मिलजुल के इसको मिलते हैं, हम लोग सब साथ मिलते हैं, साथ रहते हैं हम लोग। जी जी जी, वाकई सब मिलजुल कर मनाते हैं। मैं कहूँ यहाँ पर बहुत सा तो इस वक्त में जो है अभी नई कमिश्नर मैम आई हैं, मैं उनसे ज़रूर कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है होली मिलन समारोह के इस मौके पर जो है मैडम यहाँ पर आई हैं सबसे होली मिलने के लिए। इस मौके पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनसे बात करूँगा। वाकई आप देख सकते हैं कि जो कमिश्नर मैम हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं इस मौके पर सीधी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कमिश्नर मैम हैं सौम्या अग्रवाल जी हैं, अभी जो है कमिश्नर आई है। मैम क्या कहेंगे इस मौके पर जो होली मिलन समारोह हो रहा है? नहीं, बहुत ही अच्छा होली मिलन समारोह है और यहाँ पे शहर की जितनी भी विभिन्न संस्थाएं हैं सब लोग एक साथ इकट्ठा हैं और सब लोग आपस में मिल भी लेते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत होली मिलन समारोह है। इस मौके पर कुछ कहना चाहेंगे? सबको होली की शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि जो आगामी वर्ष है वो बहुत ही अच्छा बीते सबके। जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस तरह से देखें सभी जो भी कैंप लगे हुए हैं उनसे कमिश्नर मैम जो है मुलाकात कर रही हैं, सबसे जो है होली की मुबारकबाद दे रही हैं और उनको भी सब मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं कहूँगा अगर सब लोगों से मिलेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं पूरे इस जो होली मिलाप समारोह है जो यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं उनको मैं दिखा दूँ। देखिए व्यापारी सुरक्षा फोरम रजिस्टर्ड है, ये होली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए इन्होंने भी कैंप लगाया हुआ है। इस तरह से श्री वैश्य कुमार तन्मय सभा के द्वारा भी जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। आलोक जी सर बहुत बहुत मुबारक हो होली की। और जी जी, आज क्या कहेंगे इस मौके पर? ये बरेली का 70 साल पुराना मेला है, होली मिलाप मेला, और अपने आप में ये मेला अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर लगभग 20,000 लोग आपको 2 घंटे में मिल जाते हैं। अपने नए पुराने भूले बिसरे सब लोग होली के दिन यहाँ पर मिल जाते हैं और होली का पावन पर्व है। तो यही कहना चाहेंगे कि इस पर्व पर सभी लोग अपने पुराने गिले शिकवे बुलाकर मिलते हैं और होली पर सभी लोग जो है अपने शहर को और आगे ले जाने का काम करें, उसकी तरक्की के लिए दुआ करें। सर मैं देख रहा हूँ कि लंबे समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ये इस जो 2 साल कोरोना का दौर रहा उससे पहले और अब में क्या फ़र्क देखते हैं जो मेरा आज का मेला है? देखिए 2 साल पहले जो कोरोना आया वो ऐसा दौर था जिसको शायद कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तभी लोगों के समाज का भी पता चलता है। तो बरेली जो है ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है और यहाँ पर आला हज़रत के साथ साथ नाथ नगरी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर लोगों ने दिखा दिया कि उनके हौसले जो है वो कोरोना महामारी से ज़्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पर न केवल लोगों ने एक दूसरे की मदद की बल्कि आज आप देख सकते हैं कि कोरोना जब चला गया है तो यहाँ पर जो होली मिलाप का रंग है वो पहले से और ज़्यादा रंगीन नज़र आ रहा है। वाकई होली मिलन मिलाप का जो रंग है और भी ज़्यादा रंगीन नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ बात करना चाहता हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसे उसमें मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरे जो है इस कैंप को दिखा पाएँ। इस तरह से अपने सहयोगी से कहूँगा यहाँ पर जिस तरह से लगे हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर भी सब लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, होली मिलन समारोह हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर जो है देखिए नदीम शमसी साहब भी यहाँ पर हैं। इस मौके पर मैंने कहा था कि गंगा जमनी तहजीब का शहर है, सभी धर्म सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज के इस मौके पर क्या कहेंगे आप? हर साल की तरह इस साल भी होली मेले में समाज सेवा मंच ने कैंप लगाया है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगातार 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं जी। और पूरे देशवासियों को होली की दिली मुबारकबाद। वाकई आप सबको भी सर बहुत अच्छे जी जी कुछ कहेंगे सर? हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश दिया है ये बहुत सुंदर है और बरेली इसकी मिसाल है। गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर रही है और इसके लिए मैं A.L. गुप्ता निदेशक मानव सेवा क्लब इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। वाकई सर चलते आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे होली मिलन समारोह के इस मौके पर जिस तरह का? मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल समाज सेवा मंच की ओर से अपने बरेली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और आज जो हिंदू सोशल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर ये आयोजन किया गया है इसमें समाज सेवा मंच
विगत कई वर्षों से इसमें सहभागिता देता आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मंच से हिंदू और मुसलमान आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। और आज होली पर हमारे तमाम मुस्लिम भाई हमारे समाज सेवा मंच के आए हैं और सभी को वो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम बरेली की इस गंगा जमनी तहजीब का द्योतक हैं, उसके वारिस हैं और हम सब उसके नाते अपने कर्तव्य को समझते हुए अपने शहर में बहुत सांप्रदायिक सद्भावना की कामना करते हैं और सभी से अपेक्षा करते हैं कि सब शांतिपूर्ण वातावरण में रहें और शहर का विकास करें। धन्यवाद। जय। वाकई आपने बहुत बड़ी बातें कही कि सभी धर्म के लोग जिसका भी जो त्यौहार होता है उसको मनाते हैं और यही मंजर देखने को मिलता है। मनोज भाई, क्या कहेंगे आज के इस मंजर को देखकर? सभी धर्म के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, होली मिलन समारोह चल रहा है, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, गिले शिकवे दूर कर रहे हैं। एक अच्छा तरीका है कि सबसे मुलाकात हो जाती है एक जगह जी, और ये हर साल होता है। अच्छा लगता है। कोरोना में नहीं हो पाया था, अब ये दोबारा से शुरुआत हुई है तो अच्छा है कि आप सबसे मुलाकात भी हो गई और लोगों से भी मुलाकात हो गई। वाकई मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि इस पूरे मैदान को दिखाएं। गुलाब राय इंटर कॉलेज का ये मैदान है, यहाँ पर 77 साल से इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है। हालांकि पिछले दिनों की बात करें, जब कोरोना का दौर रहा तो यहाँ पर बहुत कम लोग जो है कहा जाए कोरोना के टाइम में ये मेला लगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह के हालात थे, कुछ गाइडलाइंस थी जिसकी वजह से नहीं लगे। लेकिन आज गुलाब राय इंटर कॉलेज का जो मंजर देखने को मिल रहा है वाकई काबिल तारीफ है, बहुत खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। मैं और भी, क्योंकि सब जगह जाना बड़ा मुश्किल होगा, शिक्षा सुव्यवस्था शांति समिति बरेली कॉलेज की तरफ से जो है ये इस तरह से ये कैंप लगा हुआ है। सभी लोग क्या है, लोग आ रहे हैं, एक दूसरे को गले लग रहे हैं और एक बड़ा अच्छा मौका होता है ये कि जब के हम सब शहर के लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जो अजीम शख्सियात हैं शहर की, सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर जो है हिंदू जागरण मंच का भी जो है कैंप लगा हुआ है, उनसे भी कहेंगे। सर, क्या कहेंगे इस मौके पर आज के होली मिलन समारोह को लेकर? देखिए, एक समाज को जोड़ने के लिए ये मेला लग रहा है पिछले करीब 70 साल से जी, और बहुत अच्छी बात है कि बरेली में इस तरीके से मेले चलते रहें, जिससे आपसी सौहार्द बढ़ता रहेगा। बहुत खूब, इस तरह से मेले लगते रहे। और अभी ये बात भी आई थी कि हम तो चाहते हैं कि सभी शहरों में इसी तरह से मेले लगते रहे। रोटरी क्लब ऑफ बरेली की जानिब से यहाँ पर जो है वो अभी जो है कैंप लगा हुआ है। सब लोगों से मिलना तो मुश्किल है। इस तरह से आप देख सकते हैं कुर्मी क्षत्रिय सभा जनपद बरेली की जानिब से भी यहाँ पर भी एक कैंप लगा हुआ है। सब लोग होली मिलन मिल रहे हैं एक दूसरे से। और ये मंजर जो है गुलाब राय इंटर कॉलेज का है, काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो जो लोग क्या कहते हैं आए हुए हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं गले। ऐसे मौके पर देखिए हमारा भी स्वागत हो रहा है। आपको बहुत बहुत होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मौके पर क्या कहेंगे? आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू सेवा ट्रस्ट की ओर से हम पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारतीय समाज को शुभकामनाएं देते हैं होली की। सब लोग मिलजुल कर अपना परिवार मनाएं और साथ साथ रहें। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं जी भाई साहब। चलिए, आदरणीय अध्यक्ष जी से भी जरूर कहेंगे इस मौके पर। सर, इस मौके पर क्या कहेंगे होली के इस मौके पर? जी, होली समरसता का सबसे बड़ा त्योहार है जी। लोग दुश्मनों को भी ये प्रेरणा दी जाती है, होली आई जी और रिश्ते नए लाई, और नए रिश्ते लाने के लिए कहीं सुनी भूल चूक सब माफ करके एक दूसरे से गले मिलके होली मिलने का त्योहार है, आपसी समरसता का त्योहार है, समाज में भेदभाव को दूर करने का त्योहार है। यहाँ कोई नहीं पूछता कि ये वाल्मीकि है, ये जाटव है, ये किसान है, कौन है। जो आता है सब गले प्रेम से मिलते हैं और यही होली का मुख्य मकसद है, समाज को समरसता प्रदान करना। वाकई गिले शिकवे दूर होते हैं, किसी से नहीं पूछा जाता। जिस तरह से सर ने कहा कि कुछ भी कोई है, मैं कहूँगा कि हम कायस्थ कल्याण समिति। सर, कौन सा है ये आपका ट्रस्ट? ये हम कायस्थ है, यहाँ का ट्रस्ट है हमारा जी, और इसके तहत हम बहुत सारे कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। जैसे बेरोजगारी की समस्या है, शादी की समस्या है, और भी जैसे किसी कायस्थ को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं और लगातार उनसे बात कर रहे हैं। और जितने भी हमारे सारे काउंसलर्स हैं, बच्चों को पता नहीं होता है कि हम आगे क्या करें, कैसे करें, तो उसके लिए भी हमारे बड़े बड़े जो कॉलेजों में लोग हैं, उनके काउंसलर्स हैं, उनको भी किया है। कहीं पर एडमिशन की समस्या आ रही है, वो भी देखा जा रहा है कि क्यों समस्या आ रही है। कहीं अगर फाइनेंशियली दिक्कत है किसी को और बच्चा पढ़ने में तेज है तो
उसके लिए हम फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। कहीं बच्चा अगर कहीं बाहर जा रहा है और वहाँ पे भी दिक्कत कहीं भी आ रही है तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं। लगातार हम ये जितनी भी जो समस्याएं जड़ से जुड़ी हुई हैं उसको देख रहे हैं और उसी को हम कर रहे हैं। चलिए, आज के इस मौके पर क्या कहेंगे 2 लाइन में? आपके मौके पे कहेंगे कि जितने भी हमारे कायस्थ भाई हैं सब एक हो जाएं और एक साथ मिलकर के जो हमारे कायस्थ भाइयों की समस्या है या जो सामाजिक समस्या उसको भी साथ में जो हमारे लोग हैं उनको भी सब लगातार देखें और उसको वो करें। हमारा ये ध्यान वाकई जिस तरह से है कि सबकी कोशिशें यही हैं। नूरुल नबी खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया। चलिए, देखिए मैंने कहा कि सब लोग मिल जाएंगे यहाँ पर और सभी मजहब के लोग। आइए थोड़ा चलते चलते हम लोग बात करें, थोड़ा सा वक्त भी कट जाएगा और क्योंकि पूरा मेला भी घूमना है। आज के इस मौके पर आप क्या कहेंगे सर? कहेंगे साहब, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये मेला जो है जी। और ये मेला एक सौहार्द, बरेली का एक सौहार्द बनाए हुए है जी। और ये बरेली की एक गंगा जमनी तहजीब का एक कहना चाहिए मुकाम है ये यहाँ पर जी। और वो एकता यहाँ नजर आती है जी। कि कहना चाहिए जो ऑल इंडिया में कहीं नहीं महसूस होती है जो एकता यहाँ महसूस होती है। मैंने देखा यहाँ आकर के, और मैं पिछले 20-25 साल से कंटिन्यूस मेले के अंदर बराबर आता रहता हूँ और यहाँ एक दिमागी सुकून और दिल को बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ मेले मिल करके। और पुराने बिछड़े जितने भी राजनीतिक, समाज सेवक, सोशल वर्कर सब लोग यहाँ मिल जाते हैं एक मुकाम पे आकर। वाकई एक बड़ा ऐसी जगह है कि सभी लोग मिल जाते हैं, चाहे राजनीति से जुड़े हों, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हों, बहुत सारे लोग मिलते हैं। अभी जैसे कि अभी आया डॉक्टर दिनेश जौहरी साहब जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो एक ऐसा मौका है, एक थोड़ा सा वक्त में लोग आते हैं यहाँ पर, मिलते हैं। और सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको होली की, बहुत बहुत। क्या कहेंगे सर आज के इस मौके पर? ये बहुत रंगों का त्यौहार बड़ा खूबसूरत है होली का, और ये जो संदेश देता है कि जितने भी रंग हैं वो सब एक रंग में, प्यार के, मोहब्बत के रंग में रंगे जी। और हमारे महादेव का यही संदेश हमेशा रहता है और बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर की ओर से, समिति की ओर से मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चलिए, वाकई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो होली के इस पावन पर्व पर। देख रहे हैं पूरा जो है ये गुलाब राय इंटर कॉलेज का पूरा मैदान है, जो कैंप से जो है कैंप लगे हुए हैं सभी के अलग अलग इस तरह से जो है। ये कौन सा है? रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का क्या है? बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एवं रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज का की जानिब से ये कैंप लगा हुआ है। इस तरह से सभी यहाँ मेन बात यह है, जिस तरह से देखा जाए दी हिंदू सोशल सर्विस ट्रस्ट बरेली की जानिब से ये पूरा कैंप लगाया जाता है, इस तरह से बताया गया। क्या है रफत? जी, इसकी जानिब से है, ये जिम्मेदारी पहले से लगाना जो शुरू करी गई है जी। तो होली परिवार ने ही इसको शुरू किया था और ये एक बहुत लंबे अरसे से इसको लगातार यहाँ पर मनाया जाता है। होली मिलन समारोह के रूप में इसको मनाया जाता है। यहाँ पर सभी लोगों को आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए, जिस तरह से सारे शिकवे गिले दूर करके। और एक ये बहुत अच्छा माध्यम है, जैसा कि जिसने भी इसको चलाया, बहुत अच्छा माध्यम किया ताकि बरेली के तमाम शहर के लोग यहाँ पर आके मिलें और इस तरह से एक दूसरे से होली भी मिल लेते हैं। कौन से सर, क्या कहाँ से आपका ये कैंप बताएं? ये हमारा बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, उसके साथ साथ हमारा ये स्कूल है नया, अच्छा, केसलता इंटरनेशनल स्कूल जी। ये अभी बच्चों के लिए नर्सरी से क्लास 9 तक है अभी। अच्छा। और मैं ये अभी शुरुआत हो रही है सर जी? नहीं, ये मेरा 4था साल है स्कूल का जी जी। और बच्चों की संख्या भी 200+ है। आप ये फुल्ली चॉक फ्री स्कूल है, अच्छा, फुल्ली डिजिटल है जी। और पूरा कभी आप आइए, उसको विजिट करिए। और हम जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उससे पूरी तरह से अटैच्ड हैं और टीचमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर अनिल कपूर जी हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों, एक बार पेरेंट्स सिर्फ स्कूल आएँ, विजिट करें और उसके बाद देखें कि हम बच्चों को किस लेवल पे और बिल्कुल NEP 2022-23 बेस्ड एजुकेशन किस लेवल की प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए सर, एक कोई कार्ड हो तो दे दीजिए। और खास तौर से जिस तरह से आज होली मिलन समारोह ऐसे उसमें, क्योंकि तालीम सबसे बड़ी डिटेल्स लिखी हुई है जी स्कूल की। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं मिलवा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं साहब है केशलता इंटरनेशनल स्कूल को लेकर के कहा जा रहा है कि सर आप आइए यहाँ पर, और एक मौका है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सभी अजीम शख्सियात यहाँ पर हैं। चेयरमैन सर हमारे स्कूल के जी जी। सर आज के इस मौके पर हमने देखा कि काफ़ी बच्चों की तालीम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उसका बच्चा बेहतर
तालीम हासिल कर पाए, उसका मुस्तकबिल बेहतर हो पाए, देश का मुस्तकबिल बेहतर। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वैसे काबिल तारीफ है। आज के इस होली के मौके पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है? देखिए, होली के मौके पे सबसे पहले तो सारे बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी, सब लोगों को, पूरी बरेली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपकी होली बहुत बहुत शुभ हो। जहाँ तक ये स्कूल है केशलता इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ बच्चों का पूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ पर पूरा ही स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ कंप्यूटर की एजुकेशन, प्लेग्राउंड बहुत बड़े बने हुए हैं, बच्चों के खेलने के लिए सारी सुविधाएं दी हुई हैं। करीब 25 बीघे ज़मीन में, यानी मान के चलिए करीब 5 एकड़ ज़मीन के अंदर बना हुआ है। ये बहुत ही सुंदर है। बीसलपुर रोड पर बना हुआ है। नवदिया ज़्यादा गाँव कहलाता है, लेकिन मेन बीसल रोड पर है। कभी बीसलपुर रोड पर आप जाइए, आपको बहुत बड़ा बोर्ड भी नज़र आएगा और खुद ही देखने से पता चल जाएगा कि अंदर कितना अच्छा बढ़िया बना हुआ होगा। बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है बच्चों का। बहुत अच्छी फैकल्टी है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। इंग्लिश पे ज़्यादा जोर रहता है। बिल्कुल सर, मैं बरेली दर्पण की कोशिश होगी एक बार विजिट जरूर करें। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिनका मेडिकल कॉलेज है, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, उसी ग्रुप का ये बरेली इंटरनेशनल स्कूल। वाकई मैं बता दूं आपको, सरकार रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज है, मैं देखता हूं वहां पर बड़े नीचे तबके के जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है, इलाज करने के लिए बहुत ही कम कीमत पर बहुत ही सस्ते में इलाज गरीब आदमी को भी मिलता है। इस तरह से मैं जानता हूं इस हॉस्पिटल को। पूरा मेडिकल कॉलेज का पूरा 1000 बेड का अस्पताल फ्री है। कोई एडमिशन का चार्ज नहीं है, कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं, कोई एडमिशन चार्ज नहीं, कोई नर्सिंग केयर चार्ज नहीं। केवल मरीज को अपनी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, वो भी सस्ती मिलती हैं, सब्सिडाइज मिलती हैं। बिल्कुल, मैं एक स्पेशल प्रोग्राम सर के साथ इंटरव्यू करूंगा कि किस तरह से होती है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है फ़ायदा हो सके, क्योंकि गरीबों के लिए जो मदद हो सकती है बहुत मदद की जाती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत सर, आपने हमसे बात की। और भी हम सीधा आप मेला, आप सीधा लाभ देख पा रहे हैं खासतौर से। चलिए, आपको पूरा मेला हम यहाँ से घुमवा रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों से तो हम मुलाकात करा नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं शहर की सब बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत जो हैं, चाहे सियासतदान हों, चाहे वो समाज सेवक हों, सभी लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं। और यहाँ पर लगातार, क्योंकि आप देखिए एक भीड़ सी चली आ रही है, एक जन सैलाब से उमड़ा हुआ है। बरेली के सभी लोग ख़ासतौर से यहाँ पर आते हैं और होली मिलन का जो ये मेला लगा हुआ है, इसमें लोग मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, होली की मुबारकबाद देते हैं। क्योंकि दिन में तो जो है सबने रंग खेले और अब सब लोग जो है पूजा पाठ करके इस तरह से इस रंग के त्यौहार को गले मिलते हैं। गले का जिस तरह से तपाक से मिलना, एक दूसरे से शिकवे दूर करना, ये एक वाकई सबसे बड़ी इस त्यौहार की कौन है। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, चलिए हम लगातार मिल रहे हैं। पाटिल साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको होली की। आप इस मौके पर क्या कहेंगे सर? समस्त देशवासियों को आज बहुत प्यारा त्यौहार है हमारा, और इस प्यारे त्यौहार को हम अबीर गुलाल लगाकर उड़ाते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। इस तरह से हम आपको बता दें, वरिष्ठ नागरिक कल्याण जो है सोसाइटी की तरफ से भी यहाँ पर जो है कैंप लगाया गया है। इसी तरह से युवा सिंधी समाज की जानिब से भी यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और एक दूसरे को गले मिलकर जो है सर्वधर्म हिताय सब सुखाए। अच्छा, चलिए, जूनियर अमिताभ जी हैं, जिनसे अक्सर आपने बरेली दर्पण पर देखा होगा। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक हो आपको होली की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये कैंप बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है बिग बी के होने की वजह से। जी जी, युवा सिंधी समाज ट्रस्ट का कैंप आज बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। बिग बी से फोटो खिंचाने के लिए, चाहे यहाँ के जो हैं सभासद हों या विधायक जी हों, मंत्री जी हों या बच्चे, महिलाएं, सभी में बड़ा जो है पुलिस, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी जो है बिग बी जी के साथ फोटो खिंचाने के लिए बड़े उतावले से देख रहे थे। जी जी, वाकई बरेली के बिग बी कहलाते हैं आप। बरेली दर्पण पर अक्सर जो है आपने देखा होगा और खास तौर से व्रत रखते हैं आप सर अपने जी अमिताभ जी के लिए। किस मौके पर आप हमारी जनता को खुद ही बताएं सर? मतलब करवा चौथ पे रखते हैं। करवा चौथ के का व्रत रखते हैं। हमने 2 बार इनके घर से ही लाइव किया है, आप पहचानिए, और पूरा कवरेज किया था। और आज जो है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र जिस तरह से बता रहे हैं सर बने हुए हैं, आज के इस मौके पर बिग बी आप क्या कहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक मिलाप का मेला है और सब जात पात भूलकर अपने मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि कहा जाए कोरोना के का 2 साल जो रहे वो वाकई ऐसे रहे कि इस तरह से
कार्यक्रम नहीं हो पाए। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे यहाँ पर जो है यहाँ का रंग बदल रहा है, यहाँ का जो है और खुशगवार हो रहा है। मौसम कहें या फिर यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं और लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। मानव सेवा कल्याण समिति, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से लेकर के सभी तरह के सभी जो है एसोसिएशन का, जिला महेश्वरी सभा बरेली की जानिब से भी यहाँ पर भी जो है होली मिलन समारोह का जो है आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह से श्री वाष्णेय सभा रजिस्टर्ड बरेली की जानिब से भी यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है और कहते हैं शहर के जितने भी समाज के हैं लोग हैं वो अपने अपना जो है यहाँ पर अपने कैंप लगा करके होली मिलन समारोह में जो है शिरकत करने के लिए, होली मिलने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बरेली की ओर से भी जो है एक कैंप लगाया गया है। इस मौके पर ज़रूर जो है मैं बात करना चाहूँगा कि क्या कहेंगे आप। जी बहुत बहुत आपको मुबारक हो होली की। इस मौके पर आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे सभी के जीवन में सुख शांति आए और होली बन के रहें, बीती से बीती बिसार दें, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन खुशी संपन्न हो, शांति आ जाएगी तो संसार और परिवार सब समाज सफल हो जाएगा। और आज महिला दिवस है, महिला दिवस सब महिलाओं को सशक्त बनना चाहिए और अपनी उन्नति करें और समाज की परिवार की उन्नति करें, खुशहाल रहें और खुशहाल परिवार बनाएं। जी। बरेली दर्पण की तरफ से भी आपको महिला दिवस की और खासतौर से होली की दोनों की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। चलिए तो इस तरह से जी चलिए आपकी मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से देखिए आप, ये जो है इसको कहते हैं कि प्यार बांटते चलो। और मैडम ने जिस तरह से कहा कि हमें जो है मोहब्बत से रहना चाहिए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमेशा यही कोशिश होती है कि आप जो है प्यार से रहें, क्योंकि रंगों का त्यौहार है और ऐसे रंगों के त्यौहार में जाहिर सी बात है हम जब गले मिलते हैं तो पुराने शिकवे दूर हो जाते हैं। इस तरह से मैं कहूँ अति पिछड़ा दलित सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश की जानिब से यहाँ पर भी जो है वो एक कैंप लगाया गया है। कम से कम जो है ऐसे मौके पर ज़रूर कहेंगे सर, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर होली के मिलन समारोह के लिए? हमारी सबके लिए, आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं और समता मूलक समाज की स्थापना की जाए। जब मिलन हो रहा है तो भेदभाव दिल से और मन से सबसे ख़त्म कर देना चाहिए और विकास की गंगा भी एक नीचे से ऊपर को जाना चाहिए। ऊपर से तो बहुत आ चुकी हैं, वो ठिल्लक के इधर उधर हो जाती हैं, इसलिए आज ये ज़रूरत नहीं पड़ती जी। जो आप देख रहे हैं ये सब समाज एक ही था। जब ऋषि मुनियों ने कह दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तो क्यों ये कहना पड़ा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम चाहते ये हैं कि हमारे देश में सबको न्याय मिले और न्याय ऊपर से नीचे तक मिले और विधानसभा पार्लियामेंट में भी इस बात की व्यवस्था की जाए और राज्यसभा में जो गूंगे बहरे भेजे जाते हैं वो ना हो, वहाँ विद्वान भेजे। चलिए वाकई बहुत कुछ कह दिया कि जो भी विकास की बात हो तो नीचे से ऊपर की होना चाहिए, सभी का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए जो है अति पिछड़ा दलित जो हैं उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और दद्दा जी है यहाँ पर, चलिए उनसे भी कहते हैं बहुत बहुत। भामाशाह शिक्षा समिति बरेली की जानिब से जो है जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बरेली दर्पण की तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मौके पर क्या कहेंगे दद्दा जी? मैं इस मौके पर समस्त बरेली वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये कहता हूं कि जो भाईचारा है, जो कौमी एकता है और जो इस शहर की तहजीब है उसको हम सब लोग मिलकर ऐसे ही सौहार्द रूप से बनाते रहें और होली हो या ईद हो हम सब में सहभागी बने और हम जो भी ऐसे कार्य करें जिनसे हमारे देश की कौमी एकता, कौमी एकजुटती और गंगा जमुनी तहजीब बहाल रहे, यही कहना चाहता हूँ। वाकई बहुत अच्छा मैसेज दिया है। गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और हमें इसी तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि गंगा जमुनी तहजीब हमारे शहर की बनी रहे, हमारे मुल्क की बनी रहे। सर खास तौर से इस होली के मौके पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सभी के लिए होली बहुत बहुत शुभ हो। चलिए सभी के लिए होली बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी की जानिब से जो है वाल्मीकि नवजीवन संस्था की तरफ से भी जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। सर क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? भैया 1947 से हमारा कैंप लग रहा है और मैं कहना चाहता हूँ बरेली के सभी नगरवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी पहला सीनियर सब में यही है। अच्छा 77 साल से कहते हैं लगता आ रहा है यहाँ पर कैंप इस तरह से
जो है जोशी ब्राह्मण महासभा बरेली उत्तर प्रदेश की जानिब से भी यहाँ पर जो है कैंप लगाया गया है। ये सर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको होली की। इस मौके पर सर कम शब्दों में क्या कहेंगे? मैं आर के जोशी और ये बस मेल जोल का त्यौहार है, सभी लोगों को मिलना चाहिए। हार्दिक शुभकामनाएं जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ देखा जाए मैं कहूँगा कि एक लंबा जो है वो आइए मैं यहाँ से एक बार दिखा दूँ सब पूरा, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। लगातार हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो है वो यहाँ पर जो है बहुत अलग अलग जो है सबके कैंप लगे हुए हैं। ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से भी यहाँ पर वो कैंप लगा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, मैं ज़रूर मिल पाऊँगा। सहयोगी से कहूँगा कि एक बार पूरे कैंप को दिखाएं। देखिए जैसे जैसे शाम बढ़ रही है, कहा जाए जैसे जैसे जो है शाम हो रही है, अंधेरा छा रहा है, वैसे वैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस होली मिलन समारोह में लोग आ रहे हैं। चलो आ गया। इस तरह से हम चलो देखिए मैंने कहा नहीं नवाब साहब जी हाँ, हाफिज ये नवाब मुजाहिद हसन खान साहब हैं। बहुत बहुत मुबारक हो इस मौके पर। मैं कहूँ जैसे लोग कहते हैं कि आज शब बारात का था और इस तरह से होली भी है, लोग जो है एक दूसरे को इस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं। इस मौके पर 77 साल से लगातार ये होली मिलन समारोह हो रहा है। इस मौके पर आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छा मौका इस बार था कि एक त्यौहार मुसलमानों का था जी, और उसके अगले दिन एक त्यौहार जो है हमारे हिंदू भाइयों का था। इतने अमन और चैन के साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ इतनी प्यार और मोहब्बत से ये त्यौहार मनाया है। बरेली में एक गंगा जमनी तहजीब है, ये एक मिसाल है इस वक्त बरेली के लिए कि यहाँ पर इस होली मेले में बहुत से मुसलमान भाई भी आए हुए हैं और दोनों लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ जो है, बड़े खुलूस के साथ ये मेला जो है संपन्न हो रहा है। वाकई सर दो लफ्ज़ों में आप कुछ कहें तो? चलिए, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी नवाब मुजाहिद हसन खान साहब कह रहे थे, कांग्रेस लीडर हैं, जिन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक दूसरे को गले लग रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए अभी जो है शब बारात का त्यौहार था, उसी तरह से जो है अगले दिन होली का त्यौहार था, जो सब लोग एक दूसरे से जो है मिलकर मनाते हैं। तो इस तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। या आप सीधे सीधे यहाँ पर लाइव तस्वीरें आप जो है बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, काफ़ी देर से हम आपको इस मेले को दिखा रहे हैं और जो कैंप लगे हुए हैं उनसे भी लगातार हमारी कोशिश हो रही है सबसे मिलने की। सीधे और भी मैं कहूँगा कि देखिए काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए महाराजा दक्ष प्रजापति कल्याण समिति और बहुत सारे अलग अलग जो है लोगों ने जो है कैंप लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं या कहीं यहाँ के सांसद हैं, वो भी यहाँ पर आए और यहाँ की जो कमिश्नर हैं मैडम, वो भी यहाँ पर आई थी। तो आला अधिकारी भी आ रहे हैं, जो सरकार में मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, जो सियासतदान हैं वो भी आ रहे हैं। सभी धर्म के सियासतदान यहाँ पर आए हैं, सभी पार्टियों के जो है यहाँ पर जो है वो कैंप हैं लगे हुए और सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात मैंने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर कहा जाए कि बीजेपी का कैंप भी है, इस तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का भी है। तो मैंने देखा एक दूसरे को गले मिल रहे थे, एक दूसरे से जो है वो होली की मुबारकबाद दे रहे थे। तो ये यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को दिखाता है। आज का दिन वाकई कहा जाए तो जो है रंगों का त्यौहार है और एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है। जैसे डॉक्टर पागरानी साहब से सब लोग मिल रहे हैं यहाँ पर आकर के, खासतौर से ये है लोग खुशलोक हॉस्पिटल की जानिब से कैंप लगा हुआ है। सर आज के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको होली की। इस मौके पर आप क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा कि एक होली खुशियों का परिवार है, त्यौहार है जी, और एक सामाजिक समरसता का, आपस में मेल जोल का त्यौहार है ये, और बुराई पर अच्छाई की विजय भी है। और इस बार की होली और भी सुखद और अच्छी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। लोक खुशहाली चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार
निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कर रहा है जी, और तमाम तरह के स्वास्थ्य कार्यक्रम इसके संस्था द्वारा चल रहे हैं। लोगों को जन जन तक बात पहुंचे ताकि उसका लाभ ले सकें। वाकई जिस तरह डॉक्टर पागरानी साहब कह रहे हैं कि सब मिलजुल कर त्यौहार मनाएं, और ख़ासतौर से ये जिस तरह से अभी कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए जिस तरह से जो सेवाएं दी जा रही हैं, उनका अपना हॉस्पिटल भी है, तो लगातार इस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं और अभी भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ इस तरह से। तो अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारे कैंप हैं जो लोगों ने लगाए हुए हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम की शुरुआत, प्रोग्राम की शुरुआत जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है उस के कैंप से शुरू हुई थी, और ये प्रोग्राम जो है उसी की जानिब से आप तक पहुँचाया जा रहा है। बरेली दर्पण आप तक पहुँचा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो है जी जी सर, बहुत बहुत मुबारक हो आज के होली के इस पावन पर्व पर। आप क्या कहेंगे? ये पर्व हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने का पर्व है। सुबह से हम लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं, रंगों से खेले, उसके बाद गुजियाँ खाई, अब यहाँ पर शरीक हुए, मन प्रफुल्लित है, और देश की एकता और सभ्यता का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में आपको नहीं मिल सकता। वाकई जिस तरह से बहुत कुछ कहा कि एक ऐसी जगह है, यहाँ पर 77 साल से लोग इसी तरह से आ रहे हैं, और जो है सब लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर एक दूसरे को गले मिलते हैं। मंत्री जी बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको होली, और इस मौके पर आप क्या कहेंगे सर? इस मेले में, इस स्थान पे जो मेला लगा है, इसमें सारे लोग प्रसन्न हैं जी। तो मैं तो एक ही बात सबसे कहना चाहूँगा, मैं तो रहता भी पूरे साल प्रसन्न हूँ। सब लोग पूरे साल प्रसन्न रहें तो बीमारियाँ आती रह जाएंगी, और किसी से किसी की बैमनस्ता, दोस्ता, लड़ाई कुछ नहीं होगी। इसलिए मस्त रहना चाहिए होली की तरह। एक चीज़ मैंने देखी सर, यहाँ पर सब पार्टियों के जो है कैंप लगे हुए हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कहते हैं आज का दिन जो होता है वो गिले शिकवे दूर करने का दिन होता है। यहाँ पर सभी पार्टी के लोग भी मिल रहे हैं, आप भी मिले होंगे, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। गिले शिकवे हैं ही नहीं भाई पार्टियों में। राजनीति का गिले शिकवे से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, मेहनत करने का विषय है, लोगों को रुझाने का विषय है, लोगों को अपना बनाने का विषय है, गिल्ले शिकवे नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और कहा जाए क्योंकि सियासी जवाब चाहिए, इसको कहते हैं कि किस तरह से सियासत में जवाब दिया जाता है, वही जो है मंत्री जी ने भी कहा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब जो है सब कैंप लगे हुए हैं। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम के जो है इख्तिताम की तरफ कहा जाए, प्रोग्राम का एंड होने वाला है। यहाँ पर भी और बहुत सारी जो है समितियाँ हैं जिन्होंने जो है क्षत्रिय स्वर्णकार सेवा समिति की जानिब से भी यहाँ पर जो है वो कैंप लगाया गया है। कुछ कहना चाहते हैं सर, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? जी, स्वर्णकार सेवा समिति द्वारा एक कैंप लगाया गया। अरुण जी आप बताइए। जी जी, हम लोग इधर निरंतर कई वर्षों से सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी जल्दी में हमने अपनी सेवा समिति के बैनर तले एक कैंप लगवाया जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, 70 से 72 लोगों के ऑपरेशन हुए, उनकी आंखों की रोशनी आई। यही सोचते आगे को और ऐसी काम करें। 280 जाँचें हुई, 280 उसमें जाँचें हुई। अब हम लोग जो है इसमें परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम बहुत जल्दी करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से सेवा देते आ रहे हैं लोगों का